तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वशिष्ठ स्टडी पॉइंट में। तो एक बार सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्ट विद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। दोस्तों, HCF को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। और दोस्तों, महत्तम समापवर्त्य को निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आज की इस वीडियो में हम फैक्टर के थ्रू किस प्रकार से HCF को निकाल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए फैक्टर, कि हम फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं फैक्टर के बारे में। और फैक्टर को दोस्तों हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणनखंड। आइए अब हम सीखते हैं फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों, आपको एक नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए 12। क्या नंबर दिया गया है? 12 अर्थात 12। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आपको वो नंबर बताने हैं दोस्तों जो कि 12 को पूरी तरीके से विभाजित करते हो, जो 12 को क्या करते हो? पूरी तरीके से विभाजित। तो आप देखिए, पहला जो नंबर है वो क्या है? 1, जो 12 को क्या करता है? डिवाइड करता है, जिसमें 12 का पूरा क्या जाता है? भाग जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला नंबर है दोस्तों 2। बात करें अगला नंबर है दोस्तों 3 भी तो क्या करता है? 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4, 6 और 12, ये वो नंबर हैं दोस्तों जो 12 को क्या करते हैं? पूरी तरीके से विभाजित करते हैं। तो ये नंबर दोस्तों क्या कहलाएंगे? 12 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 12 के फैक्टर कहलाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम एक और नंबर को लेते हैं दोस्तों 24 को, और मैं आपसे कहूं कि 24 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो आपको वो नंबर देखने हैं दोस्तों जो कि 24 को पूरी तरीके से क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो। तो बात करें दोस्तों 24 को कौन कौन से नंबर पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला नंबर है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और लास्ट में क्या आता है दोस्तों? 24। तो ये वो नंबर है दोस्तों जो कि संख्या 24 को 24 को दोस्तों पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने फैक्टर निकालना सीख लिया कि किस प्रकार से हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। आइए दोस्तों, फैक्टर को निकालने के बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? कॉमन। तो अब हम निकालना सीखेंगे कॉमन फैक्टर। क्या निकालना सीखेंगे दोस्तों? कॉमन फैक्टर को निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कॉमन फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। फैक्टर निकालना अब आपको आ चुका है। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब आप इन दोनों जो नंबर हैं, इनके जो फैक्टर आए, उनमें देखिए दोस्तों कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 भी आपको कॉमन नजर आ रहा है, 2 भी आपको कॉमन नजर आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और लास्ट में क्या नजर आ रहा है दोस्तों? आपको 12 नजर आ रहा है। तो ये नंबर जो दोनों में आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? इन नंबरों के कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको आगे क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट। आपने सबसे पहले फैक्टर निकाला, देन उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर निकाले। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर को देखना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर आपको नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है दोस्तों? 12 नजर आ रहा है। और यही आपका दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों? HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो आपका दोस्तों HCF क्या निकल के आया? 12 निकल के आया। क्या निकल के आया दोस्तों? 12। ये 12 वो नंबर है दोस्तों जो आपके दिए गए दोनों नंबरों को पूरी तरीके से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा नंबर है। इस नंबर के बाद ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है दोस्तों जो इन दोनों संख्याओं को क्या करता हो? पूरी तरीके से विभाजित करता हो। तो आई होप दोस्तों आपको फैक्टर के थ्रू निकालना आ गया होगा कि किस तरीके से दोस्तों हम HCF को निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, कुछ अन्य एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 8, 40, 64 और हमको दोस्तों इसका HCF निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिए, आप सबसे छोटे नंबर को पकड़िए। यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है दोस्तों? 8 है। ठीक है,
आप 8 को देखिए कि क्या 8 इन तीनों ही नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या। तो हम देखते हैं दोस्तों, 8 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, 8 हमारा 40 को भी डिवाइड करता है और 8 हमारा 64 को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं, चूंकि 8 ने इन तीनों ही नंबरों को डिवाइड करा, तो हम कह सकते हैं कि HCF क्या होगा दोस्तों, 8 ही होगा। आई होप क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 24, 60, 48 और 108। यहाँ जो सबसे छोटा नंबर हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो क्या दिखाई दे रहा है, 24। अब हम चेक करते हैं क्या 24 इन दिए गए नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, 60 में 24 का डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों हमें यह तो समझ में आ गया कि जो 24 है वो इनका क्या नहीं होगा दोस्तों, HCF नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 24 के फैक्टर हैं उनको हम एक एक को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले 24 का सबसे बड़ा फैक्टर देखना होगा दोस्तों। 24 का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 12। कितना होता है दोस्तों, 12 अर्थात 12। तो हम सबसे पहले 12 से चेक करेंगे कि क्या 12 इन दिए गए नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, 24 में भी 12 का भाग जा रहा है, 60 में भी क्या जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है दोस्तों। और 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं। और 12 नंबे कितने होते हैं दोस्तों, 108 होते हैं। तो इसका मतलब 12 जो है इन नंबरों को डिवाइड कर रहा है दोस्तों। इस कारण इन नंबरों का जो HCF होगा वो कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ बात करते हैं। हमें नंबर दिया गया है दोस्तों 8, 20, 28, 44। सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 8 दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि क्या 8 इन नंबरों को डिवाइड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, 8 20 में 8 का डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब HCF है जो 8 नहीं होगा। इसका मतलब जो HCF होगा वो 8 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो हम 8 के जब फैक्टर करते हैं, तो आप ये देखिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 8 का, जो 8 को डिवाइड करता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो कितना होता है, 4 होते हैं। अब हम 4 से चेक करेंगे दोस्तों कि क्या 4 इन नंबरों को डिवाइड करता है। तो आप देखिए 8 में भी 4 का डिवाइड जाता है, 20 भी 4 से पूरा डिवाइड होता है, 28 भी 4 से पूरा डिवाइड होता है, और 44 भी 4 से क्या होता है दोस्तों, पूरी तरीके से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो इन नंबरों का HCF निकल के आएगा वो दोस्तों कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पलों से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से फैक्टर के थ्रू HCF को निकालते हैं। दोस्तों आइए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 42, 70, 98, 126, इसका आपको HCF निकालना है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया दोस्तों कि जो भी छोटा नंबर है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, हमको 42 नज़र आ रहा है। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि क्या 42 इन बाकी के नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 70 जो लिखा हुआ है उसमें 42 का डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारा 42 है वो इन संख्याओं का HCF नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 42 है उसके हम फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो हम देख रहे हैं जो 42 का सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, 21। क्या है दोस्तों, 21। अब हम 21 से चेक करेंगे कि क्या 21 इनका HCF होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस 42 में इस 21 का क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन जो ये नंबर लिखा हुआ है 70, इसमें दोस्तों 21 का पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब इनका जो HCF होगा वो 21 भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 42 के और फैक्टरों को देखते हैं। अब एक और फैक्टर 42 का क्या आता है दोस्तों, 14। क्या आता है दोस्तों, 14, मतलब कि 14। अब हम 14 को चेक करेंगे कि क्या 14 इन दिए गए नंबरों को डिवाइड करता है। तो देखिए 14 3 कितने होते हैं, 42, 14 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 70, 14 7 कितने होते हैं दोस्तों, 98, और 14 90 कितने होते हैं दोस्तों, 126। मतलब 14 जो है इन नंबरों को पूरी तरीके से क्या कर रहा है दोस्तों, डिवाइड कर रहा है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, इनका जो HCF निकल के आएगा दोस्तों, वो कितना निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 14। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको फैक्टर के थ्रू किस प्रकार से HCF निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और आपको निकालना भी आया होगा कि हमने किस तरीके से HCF को निकाला।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि HCF को निकालने की जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसको दोस्तों मैं आपके सामने लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।